अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज जैसे कि आपको पता होगा, इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल में, जो एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक इंतहाई अंदोनाक वाक़या एक पेश आया, जिसमें एक आग भड़की और जिसके अंदर जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ या जो भी हुआ, उसमें 15 नौमौलूद बच्चे जो है अपनी जान से चले गए। उनमें देखें, कोई कोई 1 दिन का बच्चा था, कोई 2 दिन का बच्चा था, कोई 4 दिन का बच्चा था। जो वो बच्चे होते हैं जो थोड़े से वीक पैदा होते हैं, जिसके बाद उनको जो वहाँ पर रख दिया जाता है ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्थ वगैरह जो है वो बेटर, उसके बाद उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाता है। वो आप ये सोचें कि यार वहाँ पर जो बच्चे मरे हैं, जिनको आप शहीद का नाम दे रहे हैं, भाई शहीद क्या मतलब है? क्या शहीद हो गए हो आप? किस तरीके से शहीद का नाम देके जो है उनके घर वालों को तसल्ली देते हैं? आप लोग क्या बेशरम लोग हैं कि उनके एक दिन का बच्चा शहीद हो गया जी, उसको आपने जाके उसके पेरेंट्स को तसल्ली दे दी कि जी अल्लाह को यही मंजूर था, यहाँ पर यही हो गया, हमने तो बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। ये पाकिस्तान का एक सिस्टम यही है कि जब भी कोई वाकया होता है तो आगे से कहा जाता है कि हमने तो बहुत बड़ी तबाही से इस मुल्क को बचा लिया, हमने तो बहुत बड़ी तबाही से इस इलाके को बचा लिया, नहीं तो 500 आदमी ने मर जाना था, हमने जो है 400 लोगों को बचा लिया, 100 लोग मर गए। भाई वो 100 लोग भी जो है वो किसी की माँ बाप की औलाद होते हैं, कोई कोई बाप होता है, कोई बहन होती है, कोई बच्चा होता है, कोई नाना नवासा यानी कि बुजुर्ग होते हैं। आप लोगों को तो शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि 15 बच्चे जिसके अंदर मर गए। आप खुद सोचें कि जिन 15 बच्चों की माएँ जो हैं, जो इंतजार कर रही थी अपने हॉस्पिटल में बैठ के, अपने लेबर रूम के अंदर, मैटरनिटी रूम, अपना जो उनका बच्चों का वार्ड होता है, वहाँ पर उन कभी पूछा ये मुस्तफ़ा कमाल जो आकर बैठ के बकवास कर रहा है, इसके अंदर किस बात का गरूर तकब्बुर है? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है। ये पहले भी जब ये मेयर ऑफ कराची था या नाजिम था, जो भी था, एक टेलीफोन ऑपरेटर से ज़्यादा इसकी कोई औकात नहीं थी। अल्लाह उसने इसको जो है बहुत ज़्यादा इसको मान सम्मान दिया। उसके बाद इसने अपने लाइक जो कहते हैं ना कि रूहानी बाप के साथ ही इसने गद्दारी कर ली, तो इससे ज़्यादा आप इससे उम्मीद ही क्या ले सकते। और ये इतना तकब्बुर, इतना फ़िरौनियत, इसके अंदर इतनी यजीदियत है कि जिस तरीके से ये बात करता है कि ऐसा लगता है कि हमने तो ये यानी कि यजीद और फ़िरौन के हमने किस्से सुने और पढ़े हैं, तो ऐसा लगता है कि ये वो कैरेक्टर ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ने बनाए थे कि जो ता क़यामत तक जो है वो चलते रहेंगे, और आपके सामने वो कैरेक्टर उनको आप याद करके इनको रिलेट करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल जैसे बेहिस बेशरम लोगों को, जो कि आज भी वो खड़े हो गए, जिस तरीके से वो बदतमीजी से वो बातें कर रहा था, यानी कि कोई महज़िब माशरा होता ना, तरक्की याफ्ता मुल्क होता, लाइक लंदन अमेरिका, जिसकी मिसालें देते कि जी अमेरिका में ये होता है कि भाई आपको शर्म आनी चाहिए। अमेरिका, कनाडा और लंदन की मिसालें देते हुए आपको तो सोमालिया, अफगानिस्तान और नेपाल वो भी आपसे बेहतर है, वो आप उनकी भी मिसाल भी नहीं दे सकते, आप उससे भी ज़्यादा नीचे गिर गए। आप सोचें यार कि अब ये मुस्तफ़ा कमाल जाके उनकी 15 माओं से जाके मिले ना, जिन्होंने 9 महीने अपने उन बच्चों को अपनी कोख में रखा, कितनी मेहनत करी, कितने ख्वाब उन्होंने सजाए, उनके घरों में उन्होंने अपने बच्चे आने से पहले वो बच्चों की शॉपिंग उन्होंने की होगी, जाकर देखें उनके कमरे देखें, किसी का बेटा हो रहा होगा, किसी का बेटी हो रही होगी, अकॉर्डिंगली उन्होंने शॉपिंग की होगी, अकॉर्डिंगली उनके घर वालों को पता होगा खुशी का दिन होगा क्या। यानी कि कोई बंदा क्या, मैं देख रहा था यार, किसी का 1 दिन का बच्चा, उसका बाप कह रहा है कि मैंने सुबह ही अजान दी है, 4 घंटे का बच्चा। आपको शर्म नहीं आती? आप आके जाना बेहिसी कर रहे हैं, ना इस्तीफा दे रहे हैं और ना कोई, यानी कि मुझे समझ में नहीं आता कि यार इनको कौन लेकर आया है। जो लोग लेकर आए हैं खुदा के वास्ते, वो अरबाब इख्तियार जो, उनको देखे आपने क्या गंद का टोकर अपने सर पे ले लिया है। ये आप खुद बहुत ज्यादा बदनाम हो रहे हैं सर। आप यकीन करें कि टीम चेंज कर लें, अच्छे नेक लोगों को लेकर आए, ताकि आपकी भी नेक नामी हो, आपकी भी डिपार्टमेंट की भी नेक नामी हो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर तो अपन अमन कायम करवा लें, जहां पर 15 बच्चे मर गए, जहां पर वो मीर रजा जैसे अब बच्चा, उसके माँ बाप सड़कों पर पिछले 1 महीने से मारे मारे घूम रहे हैं, उसके कत्ल का कोई जवाब देने वाला नहीं है। और यानी कि सैकड़ों, वो एक बच्ची, वो जो उसके 16 महीने की बच्ची का उसके कज़न ने उसका रेप कर दिया। एक बच्ची जो है वो 3-4 साल की बच्ची, अभी वहाँ पर मुझे उस इलाके का नाम याद नहीं आ रहा, उसको किडनैप करके लेकर कुएं में से, उसकी बोरी में से लाश निकाली है। यानी कि इस मुल्क के अंदर कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई। कोई मुशीर, कोई वजीर, कोई सेक्रेटरी, कोई डायरेक्टर, कोई इस्तीफा देने को तैयार ही नहीं है जी। हमने शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आला पंजाब थे ना, शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिया, शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिया। अभी भी जब से वजीर आजम बने, नोटिस है भाई। आपने मेरे ख्याल से इंडिया में टेस्ला की, मर्सिडीज की और BMW की फैक्ट्रियां लग गई हैं, शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस लेने की फैक्ट्रियां जरूर लगा ली हैं। अभी भी मुस्तफ़ा कमाल जैसे बेशरम लोग आके कह रहे हैं कि जी वो वजीर आजम साहब जो है वो एक्शन लेंगे। अरे भाई, तुम किस खेत की मूली हो, तुम किस मर्ज की दवा हो? तुम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हो। तुम सबसे पहले तुम इस्तीफा दो, अपनी पूरी टीम को जो मुअत्तल करो। वहां पर जो वाकया हुआ है, आप कह रहे हैं कि जी बच्चे चोरी होते थे, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। क्या बच्चे चोरी होंगे? आप CCTV कैमरे लगाएं, आपके पास सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है क्या? वहां पर जाके वो बच्चों की चोरी की रोकथाम नहीं देख रहे हैं? पहले आप कह रहे हैं कि मैं इनके टिकट्स देख रहा हूँ टीवी के ऊपर, उनको देख देख के गुस्सा आ रहा है कि जी वो
जो ये हॉस्पिटल बना था इसके अंदर 3,000 लोगों की गुंजाइश थी, अब 9,000 लोग रोजाना आते हैं। भाई हॉस्पिटल ऐसे ही आते हैं, हम भी कनाडा में रहते हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल ऐसे ही फुल होते हैं, इमरजेंसीज में ऐसे ही लोग आते हैं। कोई यहाँ पर गिनती नहीं कराई गई है कि हमने 3,000 का हॉस्पिटल बनाया तो यहाँ पे 3,000 के बाद 100 लोग नहीं आ सकेंगे। ये हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में लोग कोई तफरी करने नहीं आते, कोई अपनी डिलीवरी कराने आता है, कोई अपना इलाज कराने आता है, कोई अपनी मरहम पट्टी कराने आता है, कोई डॉक्टर से सलाह लेने आता है, कोई अपने एक्सरेज कराने आता है, कोई अपने टेस्ट कराने आता है। तो लोग आते हैं, आप अकॉर्डिंगली उस सिस्टम को बिल्ड करें, उसके हिसाब से उसको बनाएं। अगर आप हॉस्पिटल छोटा पड़ रहा है तो आप आसपास की जगह लेके एक्सटेंड करें। पूरी दुनिया के अंदर होता है, यहाँ पर होता है, लंदन, अमेरिका, कनाडा में होते हैं, हॉस्पिटल छोटे पड़ते हैं, साथ साथ की वो जगह लेते रहते हैं, प्लॉट्स के ऊपर वो दूसरे डिपार्टमेंट बनाते रहते हैं, और चीज़ों को सिस्टमैटिक चलाया जाता है ना। पाकिस्तान में तो कोई सिस्टम ही नहीं है, हर चीज़ को जनाब अली के हमने मजहब पे डाल दिया है, दीन पे डाल दिया है। इन बच्चों की जिंदगी इतनी थी, इनके नसीब में यही था, इनके माँ बाप को अल्लाह सब्र दे, इनके माँ बाप यार एक आदमी का, मैं यकीन करें सुनकर भी रोना आ गया, वो आदमी के 4 साल के बाद, मन्नत मुरादों के बाद यकीन करें उसकी औलाद पैदा हुई। आपको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। यकीन करें कि आप लोगों ने जो वहां पर यानी कि बेगर्ती का बाजार आप लोगों ने गर्म किया, मैं तो इससे ज्यादा बोल भी नहीं सकता यार। उसके बाद जनाब अली हम फिर वो सब सारे जनाब वो एक्शन ले लिए जाते हैं। खुदारा अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट है, ऐसे फिरौनों को हटाएं और अच्छे नेक नाम लोगों को लेकर आएं, और ताकि मुल्क तरक्की करे, सिस्टम बने, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, मुल्क के अंदर पैसा आए, लोगों को ट्रस्ट बिल्टअप हो, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। थैंक यू, शुक्रिया।